बच्चों, क्या हालचाल? बढ़िया एकदम। तो आज हम क्लास 10th की केमिस्ट्री का चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन इक्वेशन को अच्छे से बढ़िया से रिवाइज करेंगे 20 से 25 मिनट में। देखो, कहने को तो ये फास्ट रिवीजन है भाई, पर आपको मैं प्रॉमिस करता हूं कि इसमें मैं 100% एक एक लाइन एनसीईआरटी की कवर कर दूंगा, पूरी की पूरी। अगर आपका सीबीएसई बोर्ड है जहां एनसीईआरटी से ही पेपर आता है, या आपका कोई और बोर्ड है जहां एनसीईआरटी ही चलती है, तो बेटा आपके एग्जाम पेपर में जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो आज के इस 20 से 25 मिनट के वीडियो के अंदर से आएंगे, इसकी मैं गारंटी देता हूं। हाँ, पर कई बच्चे होंगे जिसको ये चैप्टर डिटेल में पढ़ना होगा, जिसे मन होगा कि रिएक्शन याद करने की कोई ट्रिक मिल जाए, वो कलर्स याद करने की कोई ट्रिक मिल जाए, बैलेंस करना कोई अच्छे से सिखा दे। तो बेटा उनके लिए मैंने 1.5 घंटे का एक डिटेल वीडियो भी इस चैप्टर का बनाया है, आप उसको देख सकते हो। उसमें मैंने एकदम खोल के पढ़ाया है, खूब सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराए हैं। पर आज इस 20 से 25 मिनट के वीडियो में मैं उतना सब पढ़ा दूंगा जो आपके एग्जाम में आएगा और आएगा। चलो भाई शुरू करते हैं। तो सबसे पहले केमिकल रिएक्शन क्या होता है? तो बेटा एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई एक नया केमिकल बन जाए, उसको शॉर्ट मेथड चाहिए, जैसे HYDROGNE हाइड्रोजन, इतना लंबा नहीं लिखना। तो केमिकल इक्वेशन क्या कहती है कि केमिकल रिएक्शन को सिंबल्स और फॉर्मूले से बता दो, जैसे हाइड्रोजन के लिए H2, ऑक्सीजन के लिए O2, कंबाइन टू फाइंड वाटर, वाटर के लिए H2O। अच्छा, जो चीजें रिएक्ट करती है उसको बोलते हैं रिएक्टेंट्स, और जो बनता है बाद में उसको बोलते हैं प्रोडक्ट्स। एक चीज और, ये ब्रैकेट में G लिखा है मतलब गैसियस, ये ब्रैकेट में L लिखा है मतलब लिक्विड, कई बार ब्रैकेट में AQ लिखा होता है मतलब एक्वस सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन इन वाटर। ब्रैकेट में PPT लिखा है तो प्रेसिपिटेट मतलब ऐसी चीज जो वाटर में सॉल्युबल ना हो, इनसॉल्युबल इन वाटर। ब्रैकेट में S लिखा है तो सॉलिड फॉर्म में है, ब्रैकेट में एरो बनाया है मतलब गैसियस फॉर्म में कोई चीज है। चलिए नेक्स्ट बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आती है बैलेंसिंग का केमिकल इक्वेशन। बैलेंसिंग का मतलब क्या? नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, जितने LHS पे उतने RHS पे होने चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो LHS में 2A है, RHS में 1A है, तो यहाँ पे हमने 2 लगा दिया। अभी इधर भी 2, इधर भी 2, ये क्या हो गई? बैलेंस केमिकल इक्वेशन। सवाल आता है कि क्यों करना है बैलेंस, क्या मजा मिल रहा है 2 लगा के, ऐसे ही क्यों नहीं छोड़ा? तो बेटा इसलिए करते हैं ताकि कंजर्वेशन ऑफ मास वैलिड रहे, यानी मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में मास गायब नहीं हो सकता। देखिए इस तरफ कितना मास है, 2 A के एटम का मास प्लस 2 B के एटम का मास, तो इधर भी कितना मास होना चाहिए, 2 A के एटम का मास और 2 B के। तो जब एटम बराबर करेंगे तो मास भी LHS RHS में बराबर होगा। अब देखिए कैसे बैलेंस करना है, प्रैक्टिस करते हैं। तो सबको पता है वो हिट एंड ट्रायल मेथड लगाते रहो और उसमें दिमाग खराब करते रहो साहब, ऐसे थोड़ी होता है। एक अपने को ट्रिक पकड़नी है कि अपन किसी भी रिएक्शन को जब बैलेंस करेंगे तो सबसे पहले अपन मेटल को बैलेंस करेंगे। मेटल क्या होता है? जिंक, आयरन, सोडियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, पता है, कॉपर, कैल्शियम, लेड, ये सब मेटल। जैसे ही मेटल बैलेंस हो जाए फिर नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे। नॉन मेटल क्लोरीन, ब्रोमीन, सल्फर, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन। अच्छा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन यहाँ मत लेना, कार्बन, नाइट्रोजन। जब नॉन मेटल भी बैलेंस हो जाए तब हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, और जब ऑक्सीजन भी बैलेंस हो जाए तब हम हाइड्रोजन को। सबसे पहले मेटल जिंक, आयरन, सोडियम, मैग्नीशियम, कॉपर, कैल्शियम, लेड, फिर नॉन मेटल क्लोरीन, ब्रोमीन, सल्फर, नाइट्रोजन, कार्बन, और जब ये भी हो जाए तब ऑक्सीजन, और सबसे लास्ट में हाइड्रोजन। चलो इसको देखते हैं। सबसे पहले मेटल कौन है? जिंक, यहाँ एक बैलेंस है। नेक्स्ट नॉन मेटल क्या होता है? क्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, इधर एक, इधर 2, तो यहाँ पे लिख लिया 2। नॉन मेटल के बाद ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन नहीं है, इधर भी नहीं, फिर हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, रिएक्शन बैलेंस। नेक्स्ट रिएक्शन लेड नाइट्रेट का टूटना, डिकम्पोजिशन, और ये सब बनता है। चलो इसको बैलेंस करिए, पॉज करके ट्राई करो कैसे होगा भाई। सबसे पहले मेटल क्या है? लेड, यहाँ पे एक लेड, यहाँ पे एक लेड, बैलेंस्ड। अब नॉन मेटल क्लोरीन, ब्रोमीन, नाइट्रोजन, एक 2 नाइट्रोजन, यहाँ पे देखो कितना है 2, और यहाँ पे 1, तो क्या करें यहाँ पे 2 लिख ले, नाइट्रोजन बैलेंस। अब नॉन मेटल के बाद ऑक्सीजन, यहाँ कितना ऑक्सीजन? 2 3 6, यहाँ 1 2 दूनी 4 2 6, क्लियर है? 1 2 दूनी 4 2 6, 4 2 6 1, 7 ऑक्सीजन, यहाँ कितनी है? 6 ऑक्सीजन, इधर कम है, इधर बढ़ानी होगी। कैसे बढ़ा सकते हैं? यहाँ क्या लिख सकते हैं? 2, बहुत ज्यादा बढ़ गई, कोई बात नहीं, यही तरीका है। अब देखो जैसे ही 2 लगाओगे वैसे ही मेटल बराबर नहीं रहा, तो हमें फिर से ऊपर से नीचे चलना पड़ेगा, फिर से प्रोसेस रिपीट करो, क्योंकि 2 लगाते ही लेड का बैलेंसिंग खत्म। तो ऊपर गए, सबसे पहले फिर से मेटल, यहाँ 2 लेड, यहाँ 1 लेड, तो यहाँ 2 लगा दिया। टेंशन मत लो कि ऑक्सीजन खराब हो रहा है, ऊपर से चलेंगे बार बार। अब नॉन मेटल क्या है हमारे पास? नाइट्रोजन, यहाँ 2 दूनी 4 नाइट्रोजन, यहाँ कितना लिखा है 2, तो यहाँ पे भी 4 नाइट्रोजन लगा देते हैं। अब ऑक्सीजन 2 3 6 2 12, 12, यहाँ 2 4 2 8 और 2 10, 8 2 10 2 12। तो अगर कभी बैलेंस करते हुए कोई पुरानी चीज बिगड़ जाए, मेटल बिगड़ जाए, नॉन मेटल, तो पूरा प्रोसेस फिर से रिपीट कर दो। कुछ रिएक्शन मैंने आपको होमवर्क के लिए भी दी है एग्जाम के लिए, कुछ लंबी जो बैलेंसिंग होती है 4 6, तो कुछ रिएक्शन का एक कोफिशिएंट याद कर लेना। जैसे MnO2 HCl वाली MnCl2 वाली इक्वेशन में यहाँ पे ना हमेशा 4 HCl आता है, ये चीज दिमाग में डाल लो, बाकी कुछ बहुत इजी बैलेंस हो जाएगी। फॉर एग्जांपल लेड नाइट्रेट वाले में याद कर लो कि NO2 के साथ 4 आता है, क्योंकि ये रिएक्शन अपनी एनसीईआरटी की है। चलो होमवर्क है, आप खुद से ट्राई करना। आगे बढ़ते हैं बच्चा, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अभी भी समझ में आया तो 1.5 घंटे वाली वीडियो में देखना, उसमें और प्रैक्टिस करें। अब किस तरह केमिकल रिएक्शन? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जहां 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाए, दो चीजें मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट। पहला मैग्नीशियम का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ MgO बन गया, दो चीजें मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट। ये बेटा व्हाइट पाउडर होता है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, और ये मैग्नीशियम किस फॉर्म में होता है? मैग्नीशियम रिबन। ऑक्सीजन के साथ जलता है MgO, क्या होता है? डेजलिंग व्हाइट लाइट, बहुत ढेर सारी लाइट निकलती है, और क्या होता है? हीट भी निकलती है। जिस रिएक्शन में बाहर हीट निकलती है उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, जिसमें बाहर हीट निकलती है, और जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है उसको एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एक तो इसमें बहुत सारी लाइट निकली, चमका बहुत तेज, दूसरा इसमें हीट भी निकली। रिएक्शन क्या है? कॉम्बिनेशन, दो चीजें मिलकर एक बनी, और एक्सोथर्मिक, क्योंकि हीट भी निकली। कहा जाता है इस रिएक्शन करते वक्त इसको आंखों से दूर रखो। ये क्वेश्चन आया क्यों दूर रखो? क्योंकि बहुत ब्राइट लाइट निकलती है, उसकी तरफ देख लोगे तो आंखों में अंधेरा हो जाएगा, यू कैन नॉट सी एनीथिंग एल्स फॉर लिटिल अमाउंट ऑफ टाइम। नेक्स्ट है कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर का रिएक्शन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैसा रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन, दो चीजें मिलकर एक बन गई। कैल्शियम ऑक्साइड को बेटा हम लोग क्विक लाइन भी बोलते हैं, तो क्विक लाइन कंबाइंस विद वाटर टू फाइंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको बेटा स्लेग्ड लाइन भी बोलते हैं, स्लेग्ड लाइन। सब एनसीईआरटी के रिएक्शन से यही सब आते हैं। ये हो गया हमारा बैलेंस केमिकल रिएक्शन। क्विक लाइन जिसमें क्या वाटर में क्या बना? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एक्वस मतलब पानी के अंदर इसका सॉल्यूशन है ना। अच्छा, क्विक लाइन रिएक्ट्स विग्रसली विद वाटर। क्विक लाइन कैसे रिएक्ट करता है वाटर के साथ? विग्रसली, बहुत जोर शोर से, बहुत गंदे तरह से, बहुत एनर्जी निकलती है। राइज इन टेंपरेचर, क्यों भाई? क्योंकि विग्रसली रिएक्ट किया तो क्या हुआ? राइज इन टेंपरेचर मतलब एक्सोथर्मिक, मतलब हीट बाहर निकली। ये भी किसका एग्जांपल हो गया? ये भी किसका एग्जांपल हो गया? बोलो कॉम्बिनेशन और साथ साथ एक्सोथर्मिक, ठीक है। बर्निंग ऑफ कोल, बर्निंग ऑफ कोल भाई कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, दो चीजें मिलकर एक बनी, क्या हो गया? कॉम्बिनेशन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है डीकंपोजिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन में क्या हुआ? दो चीजें मिलकर एक चीज बनी। डीकंपोजिशन में एक चीज टूटकर दो या दो से ज्यादा चीजें बनेगी। चलो देखते हैं। अब किसी चीज को डीकंपोज करने का तरीका क्या होगा? किसी चीज को तोड़ना है, डीकंपोज करना है, तो उसको एनर्जी देनी पड़ेगी, मारना पीटना पड़ेगा। तो या तो उसको हम हीट से तोड़े, जला के तोड़ दें,
या तो हम उस पर करंट दे दें, करंट से तोड़ दें, या तो उस पर लाइट डाल दें, बहुत सारी लाइट, और वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाए, बहुत तेज लाइट। तो पहला तरीका है थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल मतलब हीट से तोड़ना, थर्मोलिसिस ब्रेक्स ड्यू टू हीट, हीट से तोड़ना। तो पहले हमने कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया, ये सिंबल यूज करते हैं हीट का, इसमें टूटा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया। कैल्शियम कार्बोनेट इसको ऐसे भी लिख सकता है कि लाइमस्टोन को तोड़ा, और ये क्या बना बेटा, क्विक लाइम। इस तरह से भी एग्जाम में पूछ सकता है। ये क्या है, थर्मल डिकम्पोजिशन, हीट से तोड़ा। अच्छा नेक्स्ट FeSO4, फेरस सल्फेट को हमने हीट किया, क्या बना, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। इसमें कलर याद रखना है, फेरस सल्फेट जो होता है बेटा वो ग्रीन कलर का होता है, और एक्चुअली फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स होते हैं। क्या होते हैं, FeSO4 के एक्चुअल में क्रिस्टल्स होते हैं ग्रीन कलर के। जब इनको हम हीट करते हैं तो फेरिक ऑक्साइड बनता है, और बेटा ये रेड कलर का होता है, ठीक है, रेडिश या ब्राउन कलर का बोल सकते हो, ब्राउन कलर का। साथ में गैस निकली सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब इसको कैसे याद रखो, याद करो, हरी फरारी, हरी फरारी, हरी मतलब ग्रीन, फरारी फेरस सल्फेट, जलकर, जलकर मतलब हीट करके लाल हुई। भाई अगर एक हरी फरारी को तुम जला दो एकदम, तो क्या होगी भाई, जलने के बाद लाल कलर से मलबा बचेगा, जला 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 सा। तो हरी फरारी जलकर लाल हुई, और कौन कौन देख रहा था, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, मतलब सोडी साहब और सोटी साहब, सोटी साहब बगल से देख रहे थे, हरी फरारी जल के लाल हुई। बेटा इसको आप बैलेंस कर लेंगे, तो यहाँ पे 2 लगेगा, बैलेंस हो जाएगा, खुद से ट्राई करिएगा। नेक्स्ट है लेड नाइट्रेट का थर्मल, देखो यहाँ पे अच्छे से पढ़ लो क्या है, स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर। अब यहाँ पे इस रिएक्शन में स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर, बर्निंग सल्फर की स्मेल मतलब जब माचिस जलाते हैं, माचिस बुझती है तो महक नहीं आती, वो बर्निंग सल्फर की स्मेल होती है, नाक में सीधी जाएगी, सफोकेट करने लगेगी, तो सफोकेटिंग ऑर्डर, ठीक है। यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड से आ रही है वो। दूसरी चीज, ये दोनों ही बेटा एयर पोल्यूटेंट होते हैं, SO2 और SO3, इसलिए लैब में जब ये एक्सपेरिमेंट करते हैं तो ऐसे सीधा नहीं सुनते, ऐसे ऐसे करके बोलते वेफिंग, वेफिंग करके ऐसे अपने पास गैस को बुलाते, थोड़ा सा सुनते हैं, ऐसा लगता है जली हुई माचिस की महक है, तो कंफर्म सल्फर डाइऑक्साइड, हरी फरारी जलकर लाल हुई। नेक्स्ट है लेड नाइट्रेट का थर्मल डिकम्पोजिशन, हीट से तोड़ना। तो लेड नाइट्रेट को हीट किया, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बना। अब बेटा जो लेड नाइट्रेट है ना, ये व्हाइट कलर का होता है जब सॉलिड फॉर्म में हो, जब सॉलिड फॉर्म में हो, ये याद रखना, जब सॉलिड फॉर्म में हीट करके बना लेड ऑक्साइड। बेटा लेड ऑक्साइड होता है येलो रंग का, और क्या बना, NO2, ये क्या बेटा ब्राउन रंग की गैस है, उड़ियों ने तेरे ब्राउन रंग के, तो ब्राउन फ्यूम्स बोलते हैं, और ऑक्सीजन बना। इसको बेटा बैलेंस कर लेंगे, देखो याद करो ये NO2 वाली रिएक्शन है, NO2 कितना आता है इसमें, 4 आता है, याद कर लो लेड नाइट्रेट 4 NO2 पे, बाकी अपने आप बैलेंस हो जाएगी, है ना, एक फिक्स हो गया, 4 नाइट्रोजन, यहाँ 2 है, 4 करना है, 2 लगाओ, बाकी बैलेंस, ठीक है। अच्छा चीज देखो, ये सारे किसके एग्जांपल हैं, टूटने के, टूट के कुछ बनने के। किससे टूट रहे, टूट रहे, तोड़ रहे हैं हीट से, यानी थर्मल डिकम्पोजिशन। अच्छा किसी को अगर हीट दे तो हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, और कहीं से हीट बाहर निकलती है तो एक्सोथर्मिक। तो ये थर्मल डिकम्पोजिशन भी है और एंडोथर्मिक भी है। एक तो हीट से तोड़ा, दूसरा तरीका है किसी चीज को करंट से तोड़ने का, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, यानी इलेक्ट्रिसिटी से तोड़ना, इलेक्ट्रोलाइसिस ब्रेक्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। एग्जांपल है पानी का, तो हमने क्या किया कि यहाँ पे हमने पानी लिया, इसमें लिया प्लास्टिक के मग में ताकि करंट ना चले, और हमने एक बैटरी लगा के यहाँ पे करंट दौड़ा दिया। अब वाटर पे करंट से तो वाटर टूट गया, वाटर किसमें टूटेगा, जिससे बनता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो वाटर टूट के बना H2 और O2, और वो यहाँ कलेक्ट हो गए। अब याद रखना है कि H2 O2 किधर बने, तो ऑक्सीजन बनता है एनोड पे यानी पॉजिटिव टर्मिनल पे, और हाइड्रोजन बनता है कैथोड पे नेगेटिव टर्मिनल पे। क्या रिएक्शन है, वाटर इलेक्ट्रिक करंट से टूटा, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस बना। याद बेटा इसमें ये रखना पड़ेगा कि हाइड्रोजन गैस कहाँ बनी, कैथोड पे, ऑक्सीजन गैस कहाँ बनी, एनोड पे। अब इसको याद करने का तरीका क्या है, पाव, पाव खाया है, पाव भाजी, मिसल पाव, बन पाव, तो पाव से याद कर लो बेटा, P का मतलब पॉजिटिव, A का मतलब एनोड, और बेटा O का मतलब ऑक्सीजन, पॉजिटिव एनोड ऑक्सीजन। अब देखो पॉजिटिव एनोड क्या बनता है, ऑक्सीजन, पाव पॉजिटिव एनोड ऑक्सीजन। दूसरा वाला खुद से कर लोगे भाई, ये पॉजिटिव है तो क्या होगा, नेगेटिव, एनोड है तो क्या होगा, कैथोड, ऑक्सीजन है तो इसका उल्टा हाइड्रोजन। इसको मतलब याद करो, पॉजिटिव एनोड ऑक्सीजन। इस रिएक्शन को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। चलो सबसे पहले मेटल, यहाँ कोई मेटल है नहीं, नॉन मेटल नहीं, मतलब है अपनी वाली है, नॉन मेटल ऑक्सीजन हाइड्रोजन, अपने देखेंगे। फिर ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 लगा लिया। अब हाइड्रोजन 2 दूनी 4, यहाँ पे भी 2 दूनी 4। जरा ध्यान से देखो कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन किस वॉल्यूम में बनना है, तो हाइड्रोजन के वर्सेस एक ऑक्सीजन 2:1, तो वॉल्यूम ऑफ गैस H2:O2 इज H2:O2 2:1 के रेशियो में। एक और चीज, प्योर वाटर या डिस्टिल्ड वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, इसीलिए इसके अंदर हम थोड़ा सा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड या डाइल्यूट HCl डाल देते हैं, कोई ऐसे या कोई सॉल्ट भी डाल सकते हैं ताकि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे। नेक्स्ट क्या है बेटा, नेक्स्ट है लाइट से तोड़ना, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, इसको फोटोलिसिस भी बोलते हैं, ब्रेक्स ड्यू टू लाइट। 2 रिएक्शन है, सिल्वर क्लोराइड पे सनलाइट डाली तो सिल्वर और क्लोरीन बन गया, सिल्वर ब्रोमाइड पे AgBr पे सनलाइट डाली तो सिल्वर और ब्रोमीन बन गया। इस वाले का कलर याद रखना है, AgCl का कलर होता है बेटा व्हाइट, इसको सनलाइट में जैसे ही एक्सपोज करोगे सिल्वर बन जाएगा, और सिल्वर का कलर होता है ग्रे, मेटालिक सिल्वर का कलर होता है ग्रे। बैलेंस आप खुद से कर लेना। इस वाले का कलर एनसीईआरटी में नहीं दिया तो हम भी नहीं पढ़ा रहे। अच्छा तो सिल्वर क्लोराइड होता है, जैसे ही उस पे सनलाइट पड़ती है वो डिकम्पोज हो जाता है, टूट जाता है सिल्वर और क्लोरीन में, और व्हाइट से किस कलर में, ग्रे कलर में। इसीलिए सिल्वर क्लोराइड को, AgCl को या सिल्वर ब्रोमाइड को काले रंग के डिब्बे में रखा जाता है, ब्लैक जार्स में, क्योंकि ब्लैक जार के अंदर सनलाइट नहीं आ पाती। बाहर रखोगे AgCl को तो क्या होगा, सनलाइट आएगी, तोड़ के बना देगी। इसलिए पूछता है कई बार कि सिल्वर क्लोराइड को क्यों ब्लैक जार में रखते हैं, क्योंकि ऑन एक्सपोजर टू सनलाइट इट डिकम्पोजेस टू सिल्वर मेटल एंड क्लोरीन, सिल्वर मेटल एंड क्लोरीन। क्लियर है। अच्छा ये रिएक्शन यूज होता है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। चलो भाई ये 3 तरह से तोड़ना हो गया डिकम्पोजिशन। अब है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें क्या है, एक ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट रिप्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। मान लो यहाँ पे A + BC लिखा है, A मान लो ज्यादा रिएक्टिव है B से, A ज्यादा रिएक्टिव है B से, तो A B को हटा देगा और AC + B बन जाएगा। क्या किया, डिस्प्लेस, A ने B को हटाया और खुद घुस गया, तो मोर रिएक्टिव डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव। अब कैसे पता चलेगा कौन ज्यादा रिएक्टिव कौन कम, तो ये मेटल रिएक्टिविटी सीरीज होती है, हो सकता है आपने साल भर याद की हो, नहीं की हो तो अभी नहीं याद करेंगे। पूरी नाल कार मांगो ऑल्टो, जिसको फिर लेकर हम चले मथुरा साथ घूमने, ऐसे इसको याद कर लेंगे। जो सबसे ऊपर होते हैं वो मोस्ट रिएक्टिव, जो सबसे नीचे वो लीस्ट रिएक्टिव। तो ऊपर वाले नीचे वाले को डिस्प्लेस कर देंगे क्योंकि ज्यादा रिएक्टिव है, तो अपने से नीचे वाले को दबाते हैं, है ना, उन पे राज करते हैं, उनको डिस्प्लेस कर देते हैं। चलिए रिएक्शन देखते हैं, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट का। जरा पीछे देखो, जिंक कहां पे है, ऊपर है, कॉपर कहां पे है, नीचे है, तो जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, तो रिएक्शन हो जाएगा, क्या लिखेंगे, ZnSO4 प्लस कॉपर। बेटा कॉपर सल्फेट ब्लू रंग का और यहाँ पे ये कलरलेस। ठीक, नेक्स्ट देखो बेटा ये रेड होता है, कॉपर मेटल जो होता है वो रेड या ब्राउन कलर। जिंक प्लस H2SO4, जिंक कहां पे है, यहाँ पे, H2 मतलब हाइड्रोजन, ये रहा, तो जिंक हाइड्रोजन से भी ऊपर है, इसको भी डिस्प्लेस, तो जिंक प्लस H2SO4 ZnSO4 प्लस क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन गैस। इस रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस बनती है, हाइड्रोजन गैस पॉप साउंड के साथ जलती है और जलती हुई कैंडल को बुझा देती है, यही बात है। हाइड्रोजन गैस इज कलरलेस एंड अडरलेस, बर्न्स विद पॉप साउंड, ये साइड लिखा है, साउंड होगा, पॉप साउंड एंड एक्सटिंग्विशेस अ बर्निंग कैंडल। टेंपरेचर बढ़ता है, रिएक्शन कैसा है, एक्सोथर्मिक, इसमें हीट भी बाहर निकलती है। नेक्स्ट रिएक्शन बेटा ये एनसीईआरटी में दिया है, आयरन का कॉपर सल्फेट के साथ। अब क्या आयरन कॉपर को डिस्प्लेस करेगा, चेक कर लो भाई, आयरन कहां है, ये रहा, कॉपर कहां है, ये रहा, तो आयरन कॉपर के ऊपर है तो डिस्प्लेस कर देगा, तो आयरन प्लस कॉपर सल्फेट क्या बन गया, आयरन सल्फेट और कॉपर। इसका कलर याद रखना होता है, कॉपर सल्फेट किस रंग का, ब्लू कलर का, क्या बना, आयरन सल्फेट फेरस सल्फेट हरी फरारी, ये किस रंग का हो गया, ग्रीन कलर का, और कॉपर मेटल ये किस कलर का, रेड या ब्राउन कलर का। ठीक, अब देखो इस रिएक्शन का एक्सपेरिमेंट भी है, क्या किया है हमने, एक हमने टेस्ट ट्यूब में